हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के नए एग्जाम पैटर्न पर। सीबीएसई ने जो नया एग्जाम पैटर्न किया है, जिसमें दो टर्म्स बनाई गई है, जिसमें पहली और दूसरी टर्म्स है, उसमें कितना सिलेबस किया गया है, कब क्या रखा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न क्या होंगे, एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट होंगे, पैंडेमिक में उन एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, इन सब बातों को समझने के लिए आज हम पर डिस्कस करने वाले हैं। सो पैंडेमिक में इस प्रकार के एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा, क्या वो ऑनलाइन होंगी, क्या घर से होंगी या फिर सेंटर से होंगी, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सीबीएसई इस बार दो टर्म में एग्जाम लेने वाला है। दो टर्म में पहली टर्म कुछ मंथ्स के लिए है, दूसरी टर्म नेक्स्ट बचे हुए मंथ्स के लिए है। तो पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट टर्म में क्या है। टर्म फर्स्ट में उसने जो है एग्जाम जो है कब कंडक्ट होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम कब कंडक्ट करेगा। सबसे पहली बात हमको ये ध्यान देना कि व्हेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड, तो एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट नवंबर एंड दिसंबर। अब आप जानते हैं कि जुलाई तक इसका सिलेबस अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, किस तरह से कितना रखा जाएगा ये बताया नहीं गया है। लेकिन इस जुलाई को भी हम मान लेते हैं या अगस्त के फर्स्ट वीक में या कहीं और भी थोड़े समय के बाद ये सिलेबस हमें मिल जाएगा। तो अब हमें जो समय मिलेगा वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये समय मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, तो हमारी एग्जाम जो होगी नवंबर और दिसंबर के बीच में होगी, जहाँ हमें सिलेबस को कवर करना होगा। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कब होगी वो पहले फर्स्ट टर्म की एग्जाम, तो वो होगी नवंबर और दिसंबर में। हाउ मच सिलेबस, उसमें सिलेबस कितना रखा जाएगा। हमारा टोटल सिलेबस है उसका अप्रोक्स या लगभग 50% सिलेबस उसमें रखा जाएगा, जो शुरू से है फर्स्ट जो चैप्टर से है, फर्स्ट यूनिट से लेके आगे तक के इन चैप्टर्स में 50% तक सिलेबस को रखा जाएगा। और इस सिलेबस को जो कवर करना है, एक्चुअली टर्म्स जो है अप्रैल से लेके नवंबर तक की बनाई गई है, लेकिन अप्रैल से लेके जुलाई तक का हमारा टाइम जा चुका है। चूँकि हमने पढ़ाई उसमें की है, लेकिन हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि सिलेबस में किन चैप्टर्स को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। सो हमें उसके लिए वेट करना है थोड़ा, जो हमें पता लग जाएगा इस वीक में या इसके नेक्स्ट वीक तक पता लग सकता है। तो सबसे बड़ी बात है 50% सिलेबस हमारा आने वाला है। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि उस एग्ज़ाम को जो लिया जाएगा उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, उसका टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रखा गया है, 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है। इस 90 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में जो पेपर होंगे हमारे, वो पेपर पुराने पैटर्न पे न होकर एक नए पैटर्न के रूप में होंगे। सो उस पर हम देखते हैं। तो उस पर बात ये आती है कि टाइप्स ऑफ एग्जाम पेपर क्या होगा। टाइप्स ऑफ एग्जाम पेपर जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड होगा। एमसीक्यूज बेस्ड इन सभी क्वेश्चंस के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि आपका नॉलेज उसमें उन क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे लिया जाएगा, और उसमें जो एक क्वेश्चन होगा उसके 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसमें एक आंसर सही होगा जो हमें टिक करना होगा, वो हमें ओएमआर शीट के ऊपर फिल करना होगा। यानी हम इस बार एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे ओएमआर शीट पर देंगे। ओएमआर शीट में हमें पेंसिल से उसको पॉइंट को टिक करना होगा। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि केवल कॉन्फिडेंट ओएमआर शीट से नहीं बढ़ता घटेगा, पढ़ाई पूरी करना होगी। पूरा पढ़ाई करने के बाद ही पता लगेगा उन 4 दिए हुए पॉइंट में से सही पॉइंट कौन सा है, एग्जैक्ट कौन सा है, और हम उसे सही टिक करेंगे तब हमें वो मार्क्स मिलेंगे। बेस एमसीक्यूज का ही होगा। सो सबसे पहले बात आपको देखना कि अब एमसीक्यूज कहाँ से चुने जाएंगे, किन चीज़ों पे बेस्ड होंगे। तो एमसीक्यूज होंगे केस बेस्ड होंगे, असर्शन रीजनिंग होंगे और नॉर्मल होंगे। केस बेस्ड जो यूजुअली हम लोग देखते थे, असर्शन रीजनिंग तो हमें थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करना ही होगी, उनको देखना पड़ेगा। सिलेबस के को देख के बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स की लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए हम इन तीनों नॉर्मल, असर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंसंट्रेशन के साथ हमारे पूरे सिलेबस के टॉपिक्स को लेकर उनकी लाइन बाय लाइन स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होगी। सो अब दूसरी बात ये आती है कि ये सारी बातें हमने जान ली कि हमारी एग्ज़ाम्स किस प्रकार से होगी, सिलेबस कितना होगा, टाइमिंग कितना होगा। अब बात ये आती है जो इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कहाँ की जाएगी। तो एग्ज़ाम कंडक्ट की जा सकती है आपके खुद के स्कूल में, लेकिन स्कूल यदि नहीं होता है तो आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, सेंटर पे ही आपको एग्ज़ाम देना होगी। और वहाँ एक ख़ास बात ये होगी कि जैसे आपके प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल्स आते हैं, वैसे ही वो एक्सटर्नल्स उस एग्ज़ाम के लिए होंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम पूरी ऑनेस्टी के साथ हो सके। क्योंकि स्कूल में यदि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ कुछ अनवांटेड सिचुएशन कंडीशंस हो सकती हैं। उसी को हटाने के लिए सीबीएसई ने आई थिंक ये किया हुआ है कि हम जिस प्लेस पर या जिस सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर एक्सटर्नल की प्रेजेंट होंगे और वही हमारे एग्ज़ाम को लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी टर्म फर्स्ट के लिए हो गई। अब इस दूसरी बात हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि ये सारी कंडीशन जो बन रही हैं वो तब पॉसिबल है जब हम ऑफलाइन वे में अपने स्कूल को अटेंड कर रहे होंगे, और तब यहाँ पर सब चीज़ें। लेकिन इन केस कोरोना जैसी कंडीशन या और कोई भी थर्ड वे आती है
जिसमें और भी कोई दूसरी चीज़ें आती है, पैंडेमिक कंडीशन बनती है, तो यही सारा पैटर्न रखते हुए एमसीक्यूज़ के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी। तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन होगी, पेस वही रहेगा, इसलिए पढ़ाई तो ज़रूरी है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ना भूलें कि पढ़ाई तो उसी कंसंट्रेशन के साथ और कम समय में ज़्यादा सिलेबस के साथ पढ़ना है, इसलिए हमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होगा घर पे पढ़ने का, और साथ ही साथ में उसको कंसंट्रेशन के साथ भी करना होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट टर्म के बारे में सारी बातें कर ली, अब हम सेकंड टर्म के बारे में देखते हैं। सेकंड टर्म में हमारा सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि व्हेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड, तो एग्ज़ाम जो हमारी कंडक्ट होगी वो मार्च अप्रैल जो हमारी एज़ यूजुअल होती है उसी में दौरान होने वाली है, अप्रैल में ही होगी वो। यहाँ पर हाउ मच सिलेबस, उसमें सिलेबस कितना है, ऑल्दो 50% सिलेबस हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में किया था, तो रिमेनिंग 50% जो सिलेबस होगा वो टर्म सेकंड में होगा। तो 50% सिलेबस को हमको यहाँ स्टडी करना है। फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि नवंबर दिसंबर में हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो नवंबर में दिसंबर में देने के बाद हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च फिर 3 मंथ बचते हैं, और कम ड्यूरेशन में हमें ज़्यादा स्कोरिंग करना होगी, तो 50% सिलेबस हमको यहाँ स्कोर करना होगा। इस बचे 50% में टाइम ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का होगा वो 90 मिनट न होकर 120 मिनट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो हमें एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा देंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो टाइप ऑफ पेपर्स जो होंगे वो सब सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव होंगे ना, जैसे हम यूजुअली देते रहे हैं एग्ज़ाम, पेपर होगा, क्वेश्चन से हमें लिखना पड़ेंगे। सो इसमें हमें सब्जेक्टिव में केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर शॉर्ट आंसर्स भी होंगे और लॉन्ग आंसर्स भी होंगे। तो यहाँ हमारी जो पढ़ाई है वो हमें घर पे जो करना है उसको साथ में लिखने की प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस के कारण ही हम इनके आंसर्स को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है, एग्ज़ाम जो होगी वो पूरी तरह से ऑफलाइन होगी, और जैसे एग्ज़ाम होती थी उसी पैटर्न पे होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मार्च अप्रैल में होना है, रिमेनिंग 50% सिलेबस उसमें होगा, एग्ज़ाम टाइम बढ़कर 120 मिनट होगा। दूसरी बात, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने के कारण उसमें केस बेस्ड शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, ताकि हम लोग लिख सकें और वो हमारे लिखे हुए पैटर्न को समझ सकें, और उसी के बेस पे हमको नंबर मिलेंगे। और दूसरी बात ये, मोड ऑफ कंडक्ट जो होगा ऑफलाइन होगा, तो वो आपके स्कूल में या फिर सेंटर पे होने वाला है। लेकिन यहाँ भी हम एक दूसरी कंडीशन को सोच के देख लेते हैं कि इन केस पेंडेमिक होता है, उस समय कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कोरोना बढ़ गया है वापस से, तो इस एग्ज़ाम को सब्जेक्टिव न होकर वो ऑनलाइन लेंगे, लेकिन केस बेस्ड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन न होगा, फिर से वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को प्रिफर करेंगे, और उसी में 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर कोई पैंडेमिक कंडीशंस होती हैं, तो हमारी ये सारी जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स है वो न होकर हमारी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होगी, जिसका ड्यूरेशन 90 मिनट ही होगा। इन केस यदि ऐसा होता है, टर्म फर्स्ट में कोई पैंडेमिक कंडीशन आती है और एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, तो इसका वेटेज डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और इधर टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि उसकी एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होना ही है, लेकिन इन केस वहाँ भी कोई पैंडेमिक कंडीशन बन जाती है, तो फिर वो एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे, जिसका ड्यूरेशन 90 मिनट रखा जाएगा। यानी यहाँ भी हमारे पास 90 मिनट के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और यह पैटर्न वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन दोनों बार फॉर टर्म फर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली टर्म फर्स्ट या टर्म सेकंड दोनों में ही पैंडेमिक कंडीशन बन जाती हैं, तो इस समय आपके इस एमसीक्यूज बेस्ड 90 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ साथ आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स को ही बेस मानकर उसके मार्क्स दिए जाएंगे। सब कोई स्टूडेंट से भी जानना चाहेगा कि टर्म 1 या टर्म 2 कौन दोनों कंपैरेटिवली कौन ईजी है। मेरा ये कहना पड़ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं टर्म फर्स्ट में जो एग्ज़ाम बेस है वो एमसीक्यूज़ पे है। एमसीक्यूज़ में क्या होगा, आपकी ओएमआर शीट होगी जिसमें आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे, उसमें से एक आंसर सही होगा, उसको आपको टिक करना होगा। उसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने जितना अच्छे से पढ़ा है और आपको कॉन्फिडेंटली आंसर पता है तो आप उसको राइट चूक। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंतर्गत आपको उसका आंसर पता नहीं लग पा रहा है, तो आप एक तुक्के पे एक कोई उसको पॉइंट को यस करते हैं और वो सही हो गया तो यहाँ नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए हमारा आंसर गलत हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि बेनिफिशियल या हमारे स्कोरिंग में टर्म 2 होगा, क्योंकि यदि उसकी एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रही है तो सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जिनको हम आंसर को लिखेंगे। और आपको पता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं, उससे रिलेटेड बात भी लिख देते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर हमें पता ही नहीं होता, हम उसको पूरा नहीं जानते, तो कहीं जितना जानते हैं उतना लिख दें और बाकी कुछ उससे रिलेटेड
पॉइंट्स हम लिख देते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं टर्म 2 हमारे लिए टर्म फर्स्ट से ज़्यादा बेनिफिट होगी। लेकिन जहाँ तक मैं हार्डवर्क की बात करता हूँ, आपको टर्म फर्स्ट में हार्डवर्क करना ही होगा, क्योंकि MCQ बेस्ड है और उसमें एक क्वेश्चन को टिक करना है जो हमें बिल्कुल सही आना चाहिए। इसलिए हमें थोरोली उसको पढ़ना होगा ताकि हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। फिर हम यहाँ पे लिख कर स्कोर कर लेंगे, टोटल अप होकर हमारी मार्कशीट बनेगी। इसलिए इक्वली आप हार्डवर्क करें। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से शेयर कर लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा बेहतर तरीके से। प्लस साथ में मैंने अपना ओपिनियन भी इसमें बताया कि हमको किस प्रकार से दोनों टर्म्स में पढ़ना होगा, कहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो ला सकूँ, आपको और अच्छा बता सकूँ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।